मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास न हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, अगर आपने सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद देख के हैरान हो जाओगे और कहेंगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद तो होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होते हैं। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता होता है वो अपने बालों की लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में यह वाली रेमेडी बालों में काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के फीडबैक की इमेज भी लगा दे रही हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले उनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं। उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे कि वो दिन रात केवल बालों के बारे में ही सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बालों के झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया ना, उनका हेयर फॉल होना बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जिस तरीके से मैं बताऊंगी। उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आपकी ऐसा वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर आप अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हो तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्ते का अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों का उपयोग कर लिया ना, उनके बालों के झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो सकती है। उनके बाल हमेशा लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे यह अमरूद के पत्ते का यह नुस्खा मैं बताऊंगी, उस तरीके से अगर आप बनाकर लगाते हो तो, क्योंकि अमरूद के पत्ते का यूज बहुत से लोग करते आ रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। यहाँ तक कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते को भी बाल में लगा सकते हैं और उससे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही पता है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं जो बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7 से 8 अमरूद के पत्ते को ले लेना है, वह भी नरम पत्ते होने चाहिए, पहले ही बता दे रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, जो भी चीजें मैं बीच बीच में बता रही हूँ उसे सुनते रहिएगा ध्यान से और उसे गौर करिएगा। जो चीजें बताऊंगी तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको जो अमरूद के पत्ते को लेना है ना, वो नरम पत्ते होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 से 8 पत्ते काफी होंगे आपके बालों के लिए। अमरूद के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल, प्रदूषण, धूप और अन्य पर्यावरणीय कारणों से अगर आपके बाल डैमेज हो जाते हैं तो इससे बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ही ज्यादा कारगर है। बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए अगर आपके बाल पहले लंबे घने मजबूत हुआ करते थे और इस समय बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल छोटे हैं, बालों की लंबाई ही नहीं बढ़ रही, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अमरूद के पत्तों का यूज इस तरीके से कर लेते हैं तो इसके साथ ही हम कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे जिससे आपके बालों पर 100% फायदा मिलेगा। केवल अमरूद के पत्तों से 100% फायदा नहीं मिल सकता है। तो आगे हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा।
तो सबसे पहले आपको इन सारे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, धुल लेना है, ताकि इन पे जो भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो सारा निकल जाए। और इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है, या फिर आप इसे चाकू या कैंची की मदद से काट करके भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल की दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बालों के झड़ने की समस्या हर एक व्यक्ति को हो रही है। अमरूद के पत्ते में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ले लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आपके बालों पर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं ना, उनके बालों के झड़ने की समस्या अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज एक सबसे कारगर चीज है और बालों पर तेजी से काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जब आप अपने बालों पर इसका यूज करेंगे पहली बार, तो देखिएगा आपके बालों की झड़ना पहली बार में ही रुक जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग इसका यूज करते हैं बालों पे, उन्हें पता ही होगा कि प्याज का रस बालों पे लगाने से, प्याज का जो यूज करने से इसमें सल्फर की मात्रा जो मौजूद होती है, उसकी वजह से बाल झड़ने तुरंत रुक जाते हैं और यह बालों की जड़ों के अंदर तक पहुंचता है, और जिससे इसमें मौजूद सल्फर कैरोटीन उत्पाद को बढ़ा देता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं। बाल टूटने की समस्या समाप्त हो जाती है और बाल झड़ने की भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से छोटे साइज के प्याज ले लेना है। छोटे साइज के प्याज का लेने का मतलब है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। अब यह मत सोचिएगा छोटे छोटे प्याज है तो इसमें क्या फायदा होगा। आपको मैं बता दूं, फॉरेन कंट्रीज में ये छोटे वाले प्याज ही सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है आपके मार्केट में, नजदीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी प्याज ले लीजिएगा, उससे भी आप अपने बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्याज में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प की महीन रक्त कोशिकाओं को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब इससे क्या होता है कि बालों के हेयर फॉलिकल्स जो सुस्त पड़े रहते हैं, कमजोर हो चुके रहते हैं, वो फिर से सक्रिय होने लगते हैं और बालों के झड़ने की समस्या रोक देते हैं। फिर से दोबारा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं, वहाँ पर नए बेबी हेयर्स निकलने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं चीजों को बता रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं प्याज के पतले पतले स्लाइसेस, छोटे छोटे टुकड़े कट कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, इसलिए कहती हूँ ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, मैं सारी चीजें वीडियो में बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। प्याज के प्राकृतिक रूप से आपके बालों में मजबूती लाता है और इसमें जो मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं, वह स्कैल्प पर पनपने वाले बैक्टीरिया और मलासेजिया जैसे फंगल को खत्म करता है। तो दोस्तों, आपको एक मिक्सर जार ले लेना है और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स काट के रखे हैं, उसे आपको मिक्सर जार में डाल देना है। आप इसे सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है। पानी डालकर आपको इससे घुमा देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, पानी डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पेस्ट भी रेडी हो और इसमें जो पानी डालेंगे ना, उसी का हमको उपयोग करना है बालों पर। पहले आप पेस्ट बनाते समय जैसे अच्छे से पीस जाए तो आप इसमें हिसाब से पानी कम या ज्यादा करके पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पानी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना पेस्ट हमने बना रखा था उसको कटोरी में आपको चाय छन्नी की मदद से छान लेना है। उसको पूरे को छान लेना है, जितना भी पानी इसमें है उसको निकालना है। लेकिन आप दूसरा तरीका भी यह यूज कर सकते हैं कि आप एक पतला सा सूती कपड़ा लेकर उसमें आपको पेस्ट डाल देना है और उसे दबा करके सारे पेस्ट से पानी को निकाल लेना है। दोस्तों, आजकल कम उम्र में भी लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, इसलिए प्याज का यूज जब आप अपने बालों पर करेंगे, इस नुस्खे का यूज जब आप अपने बालों पर करेंगे, तो आपके बाल असमय सफेद होने वाले बालों की समस्या को रोकने में भी यह नुस्खा काफी कारगर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ ना, उसी तरीके से बनाइएगा और बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का यूज करवाया है ना, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैंने रिजल्ट भी लगा दिया था स्टार्टिंग में। उन सभी ने अपने बालों पर इसी नुस्खे का उपयोग किया है और इस नुस्खे से बालों की ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे।
अब आप चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना, लेकिन हमें इसके साथ कुछ और चीजों का भी उपयोग करना है ताकि आपके बालों पर किसी भी प्रकार का कोई कसर न रह जाए। अब आपको इसमें जो नेक्स्ट ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। यह हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप इसमें से जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे में यूज कर सकते हैं। आज के समय में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन और समय से पहले सफेद होना एक आम समस्या हो चुकी है। प्रदूषण, खान पान, खराब खान पान और यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी के भी बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। अब इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया करिए। स्ट्रेस लेने से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत तेजी से झड़ते हैं। डैंड्रफ न सिर्फ आपके बालों को कमजोर करता है बल्कि इसकी वजह से सिर में लगातार खुजली और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जी हाँ, यह एलोवेरा जितना हमारी हेल्थ के लिए, जितना हमारी स्किन के लिए, उससे ज्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं उससे हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बहुत बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिससे आप जान नहीं पा रहे हैं तो उसके बालों के झड़ने की समस्या को भी खत्म करेगा और जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करके आपके बालों में ग्रोथ लाना शुरू कर देगा। अब आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल इस नुस्खे में मिलाना है। अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज कर रहे हैं, प्लांट्स वाला एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मिला लीजिएगा। उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद आप इस पानी में डाल के चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसका यूज करने से आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना तेज होगा तो आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल को सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो प्याज का यूज किया है तो अगर आप सर्दी के मौसम में यूज करें तो आप दोपहर के समय लगाएं, और अगर कोई मौसम और है तो आप किसी भी समय पे भी लगा सकते हैं। अब आपको जो इसमें नेक्स्ट ऐड करना है वो है नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल को सदियों से बालों की देखभाल के लिए यूज होता आ रहा है। और देखिए, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ऑयल का यूज करना है। कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे नारियल का तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही तेजी से काम करता है। इसमें लॉरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लॉरिक एसिड का काम होता है बालों के जो बनावट है ना उसे सुरक्षित रखना, बालों की जड़ों और बालों के जो रोम है उसे तेजी से ग्रोथ के लिए उत्साहित करना। जब आप पहली बार इस नुस्खे को लगाना शुरू करेंगे तो आपके बालों पर तुरंत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 2 चम्मच नारियल का तेल इसमें ऐड करना है और स्पून की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका जो ये नुस्खा है ना एकदम बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही लगाना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन लगाना एकदम जरूरी है। आप नहाने के कम से कम आधे घंटे पहले स्कैल्प में और पूरे बाल में इसे अच्छे से लगा लेना है। और स्कैल्प में लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक इसका अच्छे से मसाज करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को कम से कम आप 1 महीने जरूर ट्राई करिएगा। सप्ताह में अगर 2 दिन लगा रहे हैं तो 1 महीने आप लगातार लगा लीजिए। 8 दिन आपको केवल इसको लगाना होगा। जिस दिन आप लगाए अगले वीक आप उसी दिन फिर से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। आप शैम्पू कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं वो आप अपने बालों में लगा सकते हैं। आपके बालों पे जो भी शैम्पू सूट करता है ना, आप उस शैम्पू का यूज कर सकते हैं। आपको शैम्पू को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार यूज करने के बाद आपके बालों पर बहुत ही तेजी से फर्क पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस शहर या गांव से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है और मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोल सकूं। और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।